जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो है मेरी माता वैष्णो देवी यात्रा का, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही की है। और ये आप सामने देख रहे हैं कटरा का मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, कटरा का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हमें त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हमारी माँ वैष्णो देवी का अर्धकुंवारी का जो टेम्पल है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और व्यू की तो अगर मैं बात करूँ तो मैं कल्पना ही नहीं कहीं कर सकती, और मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो आप ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस बार जो यात्रा की है वो प्राचीन मार्ग से यात्रा की थी। जाते वक्त जो मैंने चढ़ाई के लिए प्रेफर किया वो मैंने प्राचीन मार्ग, और आते वक्त जब मैंने कटरा तक मुझे आना था तो मैंने भवन टू कटरा वाया ताराकोट मार्ग। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ताराकोट मार्ग के बारे में भी जानकारी आपके साथ साझा की जाए कि ताराकोट मार्ग पर आपको क्या क्या अवेलेबल होता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। चलते हैं आगे। जय माता दी। तो देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने जो हम देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हुए। तो मैं बता दूं आपको कि मैं जब भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती हूं तो मैं हमेशा चढ़ाई प्राचीन मार्ग से करती हूं, और कई बार मैं उतरती भी प्राचीन मार्ग से हूं। लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक नया कंटेंट रेडी किया जाए। तो मैंने यात्रा की, अपनी वापसी की भवन टू कटरा वाया ताराकोट मार्ग। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये आपका सामने जाता है हिमकोटी मार्ग, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ताराकोट मार्ग है। आते वक्त मैंने इसी मार्ग को चुना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जानकारी आपके साथ साझा की जाए, जिससे कि आपको भी पता लगे कि ताराकोट मार्ग पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। तो चलते हैं, देखिएगा अब मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रही हूँ ताराकोट मार्ग से। तो साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ताराकोट मार्ग पर मैं आपको बता दूं कि बैटरी कार की सुविधा, घोड़ा पालकी की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बच्चों के प्रैम की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेरी यात्रा हो चुकी है प्रारंभ, और साथ में है ये मेरे साथ मेरी भाभी जी, और मेरे साथ चल रहे हैं ट्रेन राइडर के करता धरता आयुष मौर्य जी। जी हाँ, इस बार की जो मेरी यात्रा रही वो बहुत ही सुखद और आनंद पूर्वक रही, और मुझे बहुत अच्छा लगा आयुष जी से मिलकर, और बहुत ही हेल्पफुल ये पर्सन भी हैं। तो ताराकोट मार्ग पे मैं बता दूं कि अगर आप यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कटरा स्टेशन से ही, जहाँ भी आपने अपना होटल रूम बुक्स किए हों वहाँ से आप कटरा मार्ग तक के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं, और आपकी यात्रा आप वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उतरते वक्त इस ब्लॉग को बनाया कि आपके साथ मैं जानकारी साझा कर सकूँ। सबसे बड़ी मेन बात और बेनिफिट मैं बता दूँ कि ताराकोट मार्ग पर अगर आप बारिश के दिनों में आ रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में अगर आप आ रहे हैं, तो आप ताराकोट मार्ग को आने और जाने के लिए चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर पूरा टीन शेड है, और आपको यहाँ पर घोड़ा, पालकी और मतलब भीड़-भाड़ से भी आप यहाँ पर बच सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर खाने-पीने की सुविधा की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम आ गए हैं ताराकोट मार्ग पर स्थित लंगर में। यहाँ पर लंगर की सेवा आपको मिलती है 24 आवर्स। मैं कहूँ तो यहाँ पे लंगर की सेवा जो है 24 आवर्स मिलती है। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर सामने दिखा रही हूँ कुछ ऐसे व्यूज़ जो हमें ताराकोट मार्ग पर देखने को मिलते हैं। ये जो व्यूज़ है ये ताराकोट मार्ग पर स्थित लंगर पंडाल के बाहर का मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ आपको। तो देखिएगा और आप भी आनंद लीजिएगा, और मेरे साथ-साथ आप भी ताराकोट मार्ग का अनुभव कर रहे हैं घर बैठे। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं आपको बता दूं कि आप ताराकोट मार्ग पे जब भी आएंगे तो आपको यहाँ ये लंगर की सेवा ज़रूर मिलेगी, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे टीम मेंबर्स भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर
ताराकोट मार्ग पर लंगर की सुविधा कि हमें लंगर में क्या-क्या मिलता है और क्या मतलब श्राइन बोर्ड की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन यहाँ पर अवेलेबल है, जो रात्रि के समय या दिन के समय भी कई बार चलाया जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश श्राइन बोर्ड की तरफ से लिखे गए हैं इस बोर्ड पर, आप उन्हें देखिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ फ़ॉलो ज़रूर करने हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से जितने भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, आप उन्हें फ़ॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही सभी आगे बढ़ते हैं और सभी कार्य जो है सुगमता से पूर्ण होते हैं। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, मैं आपको अंदर भी विज़िट कराऊँगी। ये देखिए आप कितने सुंदर नज़ारे हैं, सामने बहुत सुंदर पार्क है जहाँ पर आप बैठ कर के अपना थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, फ़ोटो सेशन भी कर सकते हैं, अपनी रील्स भी बना सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इस ताराकोट मार्ग पर बहुत ही सुंदर सा ये पार्क यहाँ पर है, जो आपको मिल जाएगा माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर, जो कि लंगर सेवा जहाँ पे लंगर प्रांगण है, जहाँ पे लंगर हॉल है, उसके ठीक सामने। और देखिए एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर मौजूद है और मौसम आप देख रहे हैं कि मौसम पल भर में यहाँ पर देखिएगा, मैं जब चली थी वापसी में तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल सही था और जैसे-जैसे मैं नज़दीक आती गई तो मौसम ने करवट ले ली और देखिएगा बादल आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलईडी स्क्रीन पे माता वैष्णो देवी की जो आरती होती है भवन पर, वो आरती यहाँ पर दिखाई जाती है और निरंतर चलती रहती है। तो चलते हैं अब लंगर सेवा में, बने रहिएगा आप मेरे साथ। जय माता दी। अब मैं लंगर पंडाल की ओर या लंगर हॉल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ और ये मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे टीम मेंबर्स जो यहाँ पर करेंगे जलपान ग्रहण। जिसका मन करे वो यहाँ पर जलपान ग्रहण कर सकता है। मैं थोड़े से यहाँ पर आपको व्यूज़ भी दिखाऊंगी कि कैसा व्यूज़ है, कैसा पार्क है। देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पर हट टाइप की छोटे-छोटे हट बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर। यहाँ पर देखिएगा कुछ श्रद्धालु जो हैं सेल्फी भी क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं। अब ये है हमारा लंगर हॉल। यहाँ पर हमें दाल चावल और यहाँ पर मिली हमें सीताफल की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी थी। और बात करूँ मैं यहाँ की साफ़ सफाई की, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही शांतिपूर्वक और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लंगर सेवा उपलब्ध है श्राइन बोर्ड की तरफ से। एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर अब डिस्पोज़ल का अब श्राइन बोर्ड ने सुविधा कर दी है। पहले यहाँ पर डिस्पोज़ल नहीं था, जो बर्तन थे वो खुद ही हमको धोने पड़ते थे, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और यहाँ पर खाना उतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं। ये पहले ही जहाँ यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं लंगर हॉल में, वो पहले ही बोल देते हैं। और मैं भी आपको फिर यही कहूँगी कि जितना भी आपको चाहिए आप उतना खाना लीजिएगा, वेस्ट मत करिएगा। दूसरा यहाँ पे दान पात्र भी बना हुआ है, आप उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी डाल सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे थी ताराकोट मार्ग पर स्थित लंगर सेवा के बारे में जानकारी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं आपको ताराकोट मार्ग पर स्थित एक सुंदर सा पार्क और नवग्रह वाटिका तक। तो जय माता दी, हर हर महादेव।
जलपान ग्रहण करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे मैकडॉनल्ड मिला। मैं बता दूँ आपको, ताराकोट मार्ग पे आपको खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉशरूम की सुविधा भी है, पानी का पीने का भी पानी आपको तीनों तरह का मिलेगा। तो आपको है ना किसी तरीके की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस तरीके से मैंने खाते पीते अपनी यात्रा को जारी रखा और मैं पहुंच गई वहां पर, जहां पर बहुत ही सुंदर जो पार्क है श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। देखिएगा, बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। इस पार्क के मैं सुंदर नज़ारे आपको दिखा रही हूँ कि प्रकृति, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने अपना बसेरा यहाँ पर बहुत ही पूर्ण तरीके से डाला हुआ है। लोग आपको आते जाते दिखाई दे रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी आपने देखे कि इस पार्क की सुंदरता को निहार रहे हैं। और मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई यहाँ पर आकर। देखिएगा कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर दीवार पर चित्रण किया गया है। तो बड़ा ही सराहनीय काम है और बड़ा ही मतलब सुंदरता बड़ी ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर जिन्होंने भी ये नक्काशी की, जिन्होंने भी इस दृश्य को सजाया है, रचाया है, उससे ज़्यादा कहीं प्रकृति यहाँ पर अपने मतलब छटा को बिखेरे हुए आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और सुंदरता, कोई मतलब कमी नहीं रह गई है यहाँ पर किसी भी तरीके की। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको नवग्रह वाटिका भी दिखाने वाली हूँ। बड़ा ही सुंदर चित्रण और प्रकृति की बड़ी ही अद्भुत छटा यहाँ देखने को मिल रही है। अब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं नवग्रह वाटिका में। देखिएगा नवग्रह के यहाँ पर सिंबल्स बनाए गए हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से एक प्लेट पर। और देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नवग्रह के सिंबल बना करके सभी के अंदर एक औषधि जो है प्लांट लगाया गया है, या फिर एक वो प्लांट लगाया हुआ है जो जिसके फूल या फल भगवान को समर्पित किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सिंबल के साथ साथ सभी सिंबल्स के अंदर एक एक प्लांट लगाया गया। उस प्लांट को और उस प्लांट का नाम मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो बड़ा ही सराहनीय काम किया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, बड़ा ही सराहनीय काम है श्राइन बोर्ड की तरफ से। और बहुत ही सुंदर लगा मुझे यहाँ पर इस बार इस ट्रैक से आकर, बहुत ही सुंदर लगा। ये गूलर का वृक्ष है आपका। बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। और मैं बता दूं आपको कि जब आप ताराकोट मार्ग से आते हैं तो ये नवग्रह वाटिका, अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको आते वक्त मिलेगी सबसे पहले, और अगर आप उतरते वक्त यात्रा ट्रैक को लेते हैं तो ये आपको सबसे लास्ट में मतलब पड़ने वाली है। यात्रा जहाँ से प्रारंभ होगी उससे पहले आपको ये पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको लंगर पड़ेगा, लंगर के बाद आपको एक सुंदर सा पार्क, और सुंदर से पार्क से ही अटैच्ड है ये हमारी नवग्रह वाटिका।
तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। अब मैं बता दूं आपको, ताराकोट मार्ग से अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये मार्ग जो है 2.5 किलोमीटर फालतू होने वाला है। इसकी जो मैं लंबाई लेंथ की बात करूं, किलोमीटर की बात करूं, तो वो 2.5 किलोमीटर फालतू है प्राचीन मार्ग से। इसीलिए मैं जाते वक्त जो है प्राचीन मार्ग को ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन बरसात के दिन में अगर आप आ रहे हैं और आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो आप इस मार्ग को जो है प्रेफर कर सकते हैं आने के लिए। मैं तो प्रेफर कर सकती हूँ आपको, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मार्ग को चूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही माइनस पॉइंट है कि आपको इन केस अगर आपको थकान महसूस होती है या आपको लगता है कि मुझे भाई घोड़ा या पालकी की सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हाँ, बच्चों की प्रेम की सुविधा की मैं बात करूँ तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो भी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, बीच में आपको वो भी नहीं मिलेगी। जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है वहीं से यात्रा ट्रैक पर आपको प्रेम की सुविधा मिल जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखा रही हूँ ये नवग्रह वाटिका। यहाँ पर जो है नवग्रह को बनाया गया है, नवग्रह को अंकित किया गया है, उनको रूप दिया गया है और सभी नवग्रह के अंदर जो है एक प्लांट लगाया गया है। तो 9 प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से संजोया गया है। अब मैंने यात्रा को प्रारंभ किया तो अब मैं आ गई अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ भी होती है और अंत भी होती है। तो मेरा यहाँ पर इस यात्रा का जो है समापन होने वाला है। ये अभी आपने जो देखा, यहाँ पर हमारे RFID कार्ड बनते हैं और हमारा लगेज होता है चेक, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है। यहाँ पर आप अपने साथियों का, अपने फैमिली मेंबर्स का वेट आप कर सकते हैं। 24 आवर्स जो है ताराकोट मार्ग पर RFID कार्ड की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। देखिएगा बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू ताराकोट मार्ग का। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भेंट प्रसाद की शॉप है, भेंट प्रसाद की शॉप है सामने। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करने वाले हैं तो ये यात्रा आपकी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मैंने आते वक्त इस मार्ग को प्रेफर किया, चुना, तो मेरी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। आप यहाँ पर अपने RFID कार्ड 24 आवर्स बनवा सकते हैं। और ताराकोट के मार्ग की सुविधा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुगम है और साफ सुथरा मार्ग है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। जलपान की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा आपको इस मार्ग पर मिलने वाली है। तो आप इस मार्ग को भी प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और मेरी यात्रा का समापन हुआ है यहाँ पर। तो बने रहिएगा। अब मैं यहाँ से कटरा स्टेशन तक जाने तक लूंगी यहाँ से ऑटो, तो मैं ऑटो का टोटल फेयर भी आपको बताऊंगी। तो देखिएगा, ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ब्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप तक सभी जानकारियाँ साझा करना और सभी जानकारियाँ आप तक सही पहुँचें तो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है ये सब कुछ। तो प्लीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को समाप्त अभी नहीं करूँगी, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ से आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मेरी यात्रा जो है यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आपको खाने पीने का और प्रसाद की, भेंट प्रसाद की भी शॉप आपको दिखाई दे रही है। यात्रा मार्ग थोड़ा सा सुगम है क्योंकि चढ़ाई यहाँ पर कम है, तो आप अपनी यात्रा को बहुत ही सुगमता से यहाँ से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अगर आप पहली बार माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आप जो है प्राचीन मार्ग से आए, क्योंकि वहाँ बाण गंगा के दर्शन आप करेंगे, चरण पादुका के अर्धकुंवारी के दर्शन आप करते हुए जाइएगा। अब देखिएगा, मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया है। ऑटो ने हमसे टोटल फेयर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ऑटो का जो टोटल फेयर है वो 250 इन्होंने हमसे यहाँ से चार्ज किया है कटरा तक का। ताराकोट मार्ग से कटरा तक का जो टोटल फेयर इन्होंने हमसे चार्ज किया वो 250 है। ये हमें कटरा स्टेशन छोड़ेंगे। तो जय माता दी, हर हर महादेव। अब हम चल रहे हैं ऑटो में बैठकर अपने कटरा स्टेशन। अब मैं पहुंच गई कटरा स्टेशन और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी समाप्त।
तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जय माता दी। ऐसी ही सुंदर जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे सभी वीडियोस पर प्यार दिखाते हैं। जब मैं कटरा पहुंची तो वहां का मौसम कुछ ऐसा सुहावना था। तो समय की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जय माता दी। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही एक सुंदर जानकारी के साथ फिर मैं मिलूंगी एक छोटे से ब्लॉग के साथ, छोटी सी जानकारी के साथ। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रहिएगा। घर बैठे आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के सुंदर दरबार के। जय माता दी और हर हर महादेव। जय लांगुर बलवीर। जय माता दी।